मोतिहारी सिविल कोर्ट के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों ने अपनी 4 प्रमुख मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। यह धरना मोतिहारी कर्मचारी संघ के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। संघ के सचिव राज प्रकाश ने इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती या सरकार उनके साथ सार्थक वार्ता नहीं करती, तब तक ये धरना जारी रहेगा। देखिए, हमारी जो हड़ताल है वो बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के द्वारा आह्वानित है। इनके निर्देश पर हम लोग हड़ताल कर रहे हैं और ये हड़ताल 4 मुख्य मांगों को लेकर है। मुख्य मांग क्या कहें, ये मुख्य ऐसी चीज़ें हैं जो सबको मिलती है, हम लोग को नहीं मिलती। वो क्या है, हम लोग स्नातक स्तरीय वेतनमान, दूसरा है पदोन्नति प्रमोशन, सारे विभाग में होती है, हमारे यहाँ नहीं होती। तीसरा है अनुकंपा, सारे विभागों में पूर्णतया अनुकंपा है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ 3% 5% का एक रूल चला के हम लोग को ऐसे ही हमारे बच्चों को छूट दिया जाता है रास्ते में। तीसरा है न्यायिक कैडर, जैसे सब जगह सहायक संवर्ग है, क्लर्क संवर्ग है, उसी तरह हम लोग न्यायपालिका में कार्यरत हैं। और ऐसा नहीं कि हम लोग सिटी कमीशन जो प्रथम न्यायिक आयोग है उनके द्वारा दिया गया था कि इनको एक विशेष न्यायिक कैडर के तहत रखा जाए कि इनका जब भी वेतनमान हो या वेतनमान संबंधी निर्धारण में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज हमको राज्य संघ और मुफस्सिल राज्य कैडर और मुफस्सिल कैडर के बीच में झूला झुलाया जाता है। तो ये बिहार सरकार कर रही है। ये तो हमारे मित्र लोग हैं, हमारे संघ के सदस्यों ने कुछ आर्थिक मदद की थी जिससे परिवार यही तो सबसे बड़ी विडम्बना है और हास्यास्पद है। जिस न्यायालय में जिस न्यायपालिका दूसरों को न्याय देती है उसी के कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है और ये आज से नहीं हो रहा है। सन 1985 में प्रथम बार बिहार सिविल कोर्ट के स्टाफ का, ऑनरेबल हाई कोर्ट के स्टाफ का और बिहार सेक्रेटरीट का स्टाफ का जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन मैट्रिक से सीधे उठाकर ग्रेजुएशन कर दिया गया था। बिहार सेक्रेटरीट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के स्टाफ को दे दिया गया स्नातक का वेतनमान और हमें नहीं दिया गया। 1991 में हाई कोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी पहली बार बिहार सरकार को अनुशंसा करती है कि नहीं, इन्हें ग्रेजुएशन स्केल मिलना चाहिए। बिहार सरकार उसको रिजेक्ट कर देती है। फिर हम लोग CWJC 5156 1994 हम लोग फाइल करते हैं और उसका जजमेंट 1997 में आता है और उसमें हम लोग कहा था नहीं, इनको स्नातक स्तरीय वेतनमान के लोग इनको दिया जाए। बिहार सरकार उसको नहीं देती। उसके अवस्था वाला कमेटी बनती है, वो भी कहती है नहीं, ये ग्रेजुएशन का लायक है, ग्रेजुएशन कर दिया जाए। फिर आती है सिटी कमीशन। सिटी कमीशन हमको कहती है कि नहीं, ये ग्रेजुएशन के लिए हैं, इसलिए ग्रेजुएशन स्केल के धारी हैं, इसलिए इनको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट देना चाहिए। उस टाइम में क्या किया गया, सिंपली एक तत्कालीन कुछ स्टाफ को भी सुप्रीम कोर्ट के फटकार पर दे दिया गया। अब बाद में हम सारे स्टाफ को छल कर दिया गया। उसके बाद 2023 में 2 बार रिकमेंडेशन है ऑनरेबल हाई कोर्ट के स्टैंडिंग कमेटी, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। एक हमारा LPA फाइल था ऑनरेबल हाई कोर्ट में जिसका 2019 में आया, उसमें हुआ कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस पर स्पष्ट अपना आदेश निकाले। 20/12/2024 को एक सकारात्मक आदेश विभाग के द्वारा विधि विभाग को दी जाती है और विधि विभाग के द्वारा दी जाती है, जिसमें कहा जाता है एक झूठा ये है करके उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। कहा जाता है नहीं, हम लोग मजबूरी बस यहाँ हम लोग ये कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। हम लोग कोई शौक नहीं है, हम लोग काम के तले इतना दबे हुए हैं, 12-12 घंटे हम लोग काम करते हैं। 12-12 घंटे कोई छुट्टी नहीं, संडे को भी आकर हम लोग काम करते हैं। 1 जनवरी सारे लोग, आप लोगों को पता है, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, सालों अपने हमारे एक सिविल कोर्ट के कर्मी उसी दिन डेथ हो गई उनकी और अपने ही कोर्ट में काम कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट का पेंडिंग और काम कर रहे हैं। ये हकीकत है। हम लोग साइलेंट होकर काम करते हैं सर झुकाकर, क्योंकि हम लोग बहुत अनुशासित लोग हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से काम करते हैं। लेकिन अब बात हो गई है हमारे जीवन और मरण की। अस्मिता बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बचाने की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर नहीं मानती है सरकार आप लोगों की मांग तो क्या करेंगे? देखिए, जब तक बिहार सरकार राज्य संघ के साथ अपना बुला के वार्ता करती है, राज्य संघ का कोई हमको स्पष्ट निर्देश नहीं आ जाता है या हमारी चारों मांगों को जब तक मान नहीं लिया जाता तब तक हम लोग स्ट्राइक करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज प्रकाश है। मैं इस पूर्वी चंपारण व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ का सचिव